हिंसा की, जहां आपको बताएं बरेली हिंसा में बड़ा अपडेट। न्यूज 18 पर आप एक बड़ा खुलासा देखने जा रहे हैं। बरेली हिंसा पर यह सनसनीखेज खुलासा आपके होश उड़ा देगा। दंगाइयों की प्लानिंग थी कि पूरे बरेली को जला दिया जाए। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम, जिसमें बरेली पुलिस के हाथ ये हथियार भी लगे हैं, लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। बरेली पुलिस की मुस्तैदी के चलते दंगाइयों की सारी प्लानिंग फेल हुई है। दरअसल बरेली हिंसा में तौकीर रजा की संस्था IMC 2 टुकड़ों में काम कर रही थी, जिसमें कुछ लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, जबकि एक ग्रुप सड़क पर लोगों को इकट्ठा कर रहा था। एक्सक्लूसिवली आप तस्वीरें देखिए। पुलिस ने बरेली हिंसा के जिस सबसे बड़े साजिशकर्ता नदीम की गिरफ्तारी की है, उस पर पुलिस ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। नदीम ने जुमे की नमाज के दिन हिंसा के दौरान पुलिस का वायरलेस सेट लूट लिया, जिसके जरिए नदीम पुलिस की मूवमेंट जानना चाहता था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर हिंसा के दौरान बरेली में क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, नदीम वायरलेस सेट लूट कर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी का कम्युनिकेशन भी तोड़ना चाहता था। बरेली हिंसा में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। माहौल बिगाड़ने के लिए तैयारी की गई थी, पूरा प्लान तैयार था, लेकिन पूरे प्लान पर पानी बरेली पुलिस ने फेर दिया। IMC का व्हाट्सएप ग्रुप लगातार एक्टिव था। ग्रुप में वीडियो और मैसेजेस भेजे जा रहे थे, लोगों से इकट्ठा होने की अपील की जा रही थी। कार्यक्रम रद्द होने की अपील जारी की गई और दूसरे जिलों से भी लोगों को बरेली बुलाया गया, पर लोगों की भीड़ जुटा रहा था। पुलिस के वायरलेस सेट लूटने की योजना पहले से ही तौकीर के करीबी नदीम ने पुलिस का वायरलेस सेट लूटा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम। जो इस पूरी घटना के प्रमुख साजिशकर्ताओं और घटना को कारित करने वाले लोगों में से एक है नदीम खां पुत्र केसर अली, निवासी बिहारीपुर, करोलान, थाना कोतवाली। इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से पुलिस ने उस घटना में पुलिस की पेट्रोलिंग यूनिट से छीना गया एक हैंडसेट मोटरोला कंपनी का बरामद किया है, जो इसने घटना के दौरान पुलिस की टीम से छीना था, वो इसके पास से बरामद हुआ है। एक अन्य अभियुक्त जफरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक अवैध असला भी बरामद किया गया है, जो संभवतः घटना के टाइम जो फायरिंग की घटना की गई है उसमें ये अभियुक्त शामिल था। इसके पास से वो बरामद किया गया है। हैंडसेट छीनने के पीछे एक ही मकसद होता है। जब भी इस तरह की घटनाओं में हैंडसेट छीना जाता है तो वो ये आदमी ये देखना चाहता है कि पुलिस क्या बातचीत कर रही है, क्योंकि वो हम लोगों का एक ऐसा चैनल है जिसपे हम लोग फोर्स को कहाँ पे भेजना है, किस तरीके से भेजना है, इस तरह की चीज़ें या कोई घटना अगर होती है उसका भी प्रसारण वायरलेस सेट पे किया जाता है। तो संभवतः यही एक मकसद रहा होगा कि इसके द्वारा। और दूसरा ये भी है कि अगर पुलिस के जो हमारा पेट्रोलिंग यूनिट है उसके पास से हैंडसेट चला जाएगा तो वो पेट्रोलिंग यूनिट फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी कंट्रोल रूम के साथ, तो जिससे कि पुलिस का जो अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टीज हैं उनको अलग अलग किया जा सके। इसके पीछे संभवतः यही एक मकसद रहा होगा। नदीम को थाना क्षेत्र कोतवाली से ही गिरफ्तार किया गया है और इसके और भी जो अन्य साथी हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो इसने हम लोगों को बताए हैं, जो प्रकाश में आए हैं इनकी पूछताछ से, उनके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। रामविलास सक्सेना से लेंगे इस पर जानकारी। रामविलास, ये बहुत बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। देखिए, वो वायरलेस जो ये इक्विपमेंट पुलिस का चुरा लिया गया, इसे रख लिया गया अपने पास ताकि हिंसा को बढ़ाया जाए और पुलिस एक दूसरे से संपर्क ना कर पाए। ये पूरी साजिश बरेली को जलाने की थी, जिसे पुलिस ने ही पूरी तरह से निरस्त कर दिया। ये बड़ा खुलासा है। ये समझा जाए इन तस्वीरों से जो हम दिखा रहे हैं कि अगर बरेली पुलिस इस पूरे मामले को नहीं संभालती तो बरेली में आज ये तस्वीर ऐसी नहीं होती जैसी इस समय दिख रही है। जी बिल्कुल, बरेली का जो प्रशासन है वो इस बात का गवाह भी है, इस बात को लेकर कि 2010 में जो दंगा हुआ था, बवाल हुआ था, वो शायद इसी तरीके की चीजों का इन लोगों ने इस्तेमाल किया था, जो भी दंगाई थे, और जो यहाँ पर कर्फ्यू की स्थिति पैदा हो गई थी। लंबे समय तक बरेली में कर्फ्यू रहा था, लेकिन इस बार जिस तरीके से सरकार और जिला प्रशासन ने जो एहतियात के तौर पर चंद घंटों में ही बरेली की जो फिजा खराब होने से बचा लिए, इसके पीछे कहने के जिला प्रशासन ने एक बड़ी नजीर पेश की है। जिस तरीके से जो नदीम है, नदीम IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का लेफ्ट हैंड कहा जाता है। मौलाना तौकीर रजा के साथ सबसे पहले खासियत हम आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा के साथ में 4 गनर रहते हैं। जिस घटना की रात यानी कि 25 और 26 की रात मौलाना तौकीर रजा ने अपना घर छोड़ा था, गनर को घर पर ही छोड़ दिया था और बाइक से घर छोड़कर चले गए थे, जो अपने दोस्त के घर आरिफ के घर में जाकर छिप करके बैठ गए थे।
वहीं से नदीम को बताया जा रहा है सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस देते रहे थे कि किस तरीके से कैसे कैसे और लोगों से बात करनी है, क्योंकि पुलिस एहतियातन तौर पर पूरे शहर में मुस्तैद थी, जगह जगह मुस्तैद थी। लेकिन नदीम और जो मौलाना तौकीर रजा थे, इनका लगातार कांटेक्ट बना हुआ था। इसी आधार पर जो नदीम था वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए लगातार लोगों से संपर्क बनाए रहा। लेकिन जब बरेली की फिजा खराब होने के लिए बवाल शुरू हो गया, तो इसी बीच आरोप है कि जो नदीम था, इसके हाथ पुलिस का वायरलेस सेट लग गया। तो एक और ये पुलिस के वायरलेस सेट का इस्तेमाल कर रहा था, पुलिस की गतिविधियों को सुन रहा था। दूसरी ओर व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक के बाद एक जो लोग जहां जहां इकट्ठे थे उनको लगातार संपर्क कर बताता रहा था कि पुलिस की गतिविधियों को लेकर के। सबसे पहले जो फिजा खराब करने की कोशिश की गई थी बिहारीपुर ढाल के पास कोशिश की गई, उसके बाद जहां पर ये नदी मौजूद था, 9 महिला मस्जिद, वहां से फिजा खराब करने की कोशिश की। इस तरीके से करीब आधा दर्जन जगह पर एक के बाद एक पुलिस की गतिविधियों को ये भांप कर लगातार लोगों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए उकसाता रहा। आरोप है यही बड़ी बात है कि देखिए, एक तरफ तो बरेली को जलाना चाह रहे थे, हिंसा भड़काना चाह रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, और वहीं पुलिस के मूवमेंट के ऊपर भी पूरी नजर थी कि पुलिस आएगी, इन्हें रोकेगी। ये एक बहुत बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बरेली विवाद से जुड़ा हुआ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं लौटूं आपके पास, अपने दर्शकों को एक बार फिर से देखिए, ये बड़ा खुलासा भी दिखाते हैं, और ये पूरी जो खबर है आपके सामने हम ग्राफिक्स के माध्यम से रख रहे हैं। दंगाइयों का ये ऑपरेशन टैंगो चार्ली आप कहिए, क्योंकि पुलिस का वो इक्विपमेंट ही चुरा लिया गया जिससे एक दूसरे से पुलिस संपर्क साधती है और घटनास्थल पर आकर उपद्रवियों को शांत करवाती है, माहौल को शांत करवाती है। माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश बरेली में जो थी, आईएमसी का व्हाट्सएप ग्रुप लगातार एक्टिव था एक तरफ, वहीं ग्रुप में वीडियोस भी डाले जा रहे थे, मैसेजेस भेजे जा रहे थे कि आप घटनास्थल पर पहुंचे और यहां पर हंगामे को और बढ़ाएं। पुलिस का वायरलेस सेट चोरी कर लिया गया और यहां से पुलिस की गतिविधियों के ऊपर भी नजर रखी जा रही थी। बरेली हिंसा को लेकर यह बड़ा खुलासा अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित थी, प्री प्लान्ड हिंसा पूरी तरह से बरेली में उपद्रवियों ने बरेली को नुकसान पहुंचाने की, शांति भंग करने की मंशा बनाई हुई थी। पुलिस ने तमंचा कारतूस बरामद किया और पुलिस को ही देखिए निशाना बनाना चाहते थे दंगाई। बरेली हिंसा को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 आपके सामने कर रहा है। ये मामला जो लगातार सुर्खियों में है, बरेली में जो चिंगारी भड़काई गई, यहां पर कुछ विशेष समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके जो उपद्रव मचाने की जो कोशिश थी, पुलिस ने उस मामले पर ब्रेक लगाया, जिसके बाद गुस्साए इन दंगाइयों ने, इन उपद्रवियों ने पुलिस की कार्यशैली के ऊपर ही अटैक कर दिया। मतलब पुलिस एक दूसरे के साथ जो संपर्क साधती है वो वायरलेस ही चुरा लिया गया। मतलब पुलिस ना एक दूसरे से संपर्क करेगी और ना ही इन उपद्रवियों तक पहुंच पाएगी, ये इनकी मंशा थी। जेल गए हैं फरत और फरमान, जो फाइक एनक्लेव में रहने वाले हैं। फरत और फरमान का बहुत महत्वपूर्ण रोल था अगले दिन सुबह वीडियो को सर्कुलेट करने में। जो सुबह 10 बजे एक वीडियो सर्कुलेट की गई कि किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम वापस नहीं किया गया है और पूर्व निर्धारित तरीके से कार्यक्रम होगा, इस वीडियो को बनाने में और उसको सर्कुलेट करने में और लोगों को फ़ोन कर करके व्हाट्सएप के माध्यम से ये अवगत कराने में कि भाई आपको इकट्ठा होना है। इसमें जो फरत नाम का व्यक्ति है जो जेल गया है, फाइक एनक्लेव का रहने वाला, और उसका लड़का फरमान, इन दोनों लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। ये बात भी इससे पूछताछ में हम लोगों के प्रकाश में आई है, जो और अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे प्रकाश में आई है और ये उनसे तस्दीक भी हुआ है। रामविलास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से और जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। रामविलास, ये वाकई में चिंता का विषय है। देखिए, योगी सरकार सख्त है और इस घटनाक्रम, ये जो मामला बरेली से चला था, आई लव मोहम्मद का जो ये विवाद था, ये बरेली से बाहर भी निकला, कुछ और क्षेत्रों में भी इसकी चिंगारी भड़कती हुई देखी गई, बल्कि उत्तराखंड में भी ये मामला पहुंच गया। काशीपुर में भी लोग सड़कों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर पहुंच गए। तो ये बरेली से निकाली हुई आग जो थी, पूरे देश में फैलाने की मंशा बरेली पुलिस ने फेल कर दी। जी बिल्कुल, जो भी जुमा आता था, जुमा और जुमा की नमाज बरेली पुलिस के लिए चिंता की लकीरें हर सप्ताह खड़ी रहती थी कि जुमा आने वाला है, किस तरीके से इसके लिए निपटा जाए। क्योंकि जो आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा हैं, हर जुमा को लेकर के कहीं ना कहीं इनकी जो जुमलेबाजी थी, फिजा खराब करने की कोशिश बनी रहती थी। तो जो पुलिस लगातार यहाँ पर हर चौक चौराहे पर पहले ही तैनात रहती थी। कोई भी जुमा आता था उससे पहले पुलिस के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ जाती थी। तो जो चूंकि इस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद की स्थिति पैदा हुई, मौलाना तौकीर रजा ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ तौर पर
बता दिया था, चेतावनी भी दी थी कि इस बार कुछ अलग होकर के रहेगा, इस बार वो मुसलमानों को जो है वो रोक नहीं पाएंगे। शायद यही वो वजह है कि जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने उकसाने की कोशिश की। और इस चीज को मैं आपको बता दूं कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगातार ये लोगों से संपर्क करते रहे कि जो बरेली का इस्लामिया ग्राउंड है वहां पर पहुंचना है, क्योंकि जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, एसएसपी, डीआईजी लगातार मौलाना तौकीर रजा को समझाने की कोशिश करते रहे थे। देर रात तक, पूरी रात इनके बीच मीटिंग चली प्रशासनिक अधिकारियों और मौलाना तौकीर रजा के साथ कि आप कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे कि बरेली की फिजा खराब हो जाए। लेकिन मौलाना तौकीर रजा नहीं माने। बताया जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य और डीआईजी अजय सहानी के साथ करीब रात में 4 घंटे, घटना वाली रात 4 घंटे तक लगातार मंत्रणा चलती रही कि आप इस तरीके कोई काम मत करिए। लेकिन मौलाना तौकीर रजा नहीं माने। इसके बाद जो आईएमसी के पदाधिकारी थे उन्होंने एक चिट्ठी भी जारी कर दी थी कि हम अपना फैसला वापस लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास चीज ये है कि मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर यानी घटना वाले दिन एक वीडियो सुबह सुबह वायरल कर दिया कि उनका कोई फैसला ऐसा नहीं है कि वो अपना फैसला वापस लें, और वो अपनी बात पर आज भी अड़ी गए। उनका जो ये वीडियो था, इसी वीडियो के जरिए बड़ी तादाद में लोग जुटना शुरू हो गए और जो भी मस्जिदें थी पूरे जिले भर की, कहा जाए शहर के साथ साथ पूरे जिले भर की मस्जिदों पर लोग जुटना शुरू हो गए और अचानक से उनके अंदर एक तरीके से जो अपने हाथों में बिल्कुल, और जो विशेष समुदाय के लोग इस तरह का आतंक नहीं मचाना चाहते उन्हें बरगलाया जाता है, झूठे वीडियो दिखाए जाते हैं, मैसेजेस भेजे जाते हैं और उन्हें गलत दिशा में ले जाकर इस तरह के घटनाक्रमों में जोड़ा जाता है ताकि भीड़ जुट सके और नारेबाजी और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है उसे और बढ़ावा मिल सके। लेकिन बरेली पुलिस ने यह साजिश नाकाम कर दी। शुक्रिया आपका रामविलास जानकारी के लिए। तो बरेली में जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग बरेली में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की थी। आईएमसी का व्हाट्सएप ग्रुप लगातार एक्टिव था जिसमें लोगों को व्हाट्सएप पर वीडियोस भेजे जा रहे थे, मैसेजेस भेजे जा रहे थे। इस आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए प्रवोक किया जा रहा था, लोगों से इकट्ठा होने की अपील की जा रही थी। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पूरी रात आईएमसी के सदस्य व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे, लोगों में इस प्रदर्शन में जुड़ने की अपील कर रहे थे। पहले कार्यक्रम रद्द होने की अपील जारी की गई। साजिश के तहत अपील को फर्जी बताया गया। दूसरे जिलों से भी लोगों को बरेली बुलाया गया। तो ये बड़ी बातें आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की। 26 सितंबर 2025 की वो एक घटना जो बरेली की सुर्खियों में बनी हुई है, अब वो पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई है कि आखिर मंशा क्या थी विशेष समुदाय के लोगों की सड़कों पर उतरने के बाद, जिसे